हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 6.1 नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हमने वर्गमूल, ठीक है, और वर्ग, इसके बारे में देखो। वर्ग का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है। कोई भी संख्या दी होती है, जैसे 2 दे रखा है, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। ठीक है, 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग होगा 9। 3 मतलब वर्ग का मतलब जैसे कोई भी संख्या, जैसे 2 का वर्ग 2 गुना 2 4। ठीक है, इस तरह 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुना 4 मतलब 16। ठीक है, इसी तरह 5 का वर्ग 5 गुना 5 25। 6 का वर्ग 6 गुना 6 36। 7 का वर्ग 7 गुना 7 49। तो आप देख रहे हो लास्ट में जो इकाई का अंक ये वाला आता है, इकाई का पहला अंक जो होता है वो इकाई फिर दाई। ठीक है, इकाई का अंक मतलब जब हमारी संख्या कोई भी लिखता है उसका इधर की साइड का पहला अंक जो भी है। ठीक है, अगर 7 का वर्ग करा 49 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 9। 6 का वर्ग हमने किया 36 होता है, 36 में इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, इसी तरह से हमने 4 का वर्ग किया तो 4 में इकाई का अंक क्या आ गया? 6। ठीक है, 5 का हमने किया, इकाई का अंक क्या आ गया? 5। 3 का वर्ग किया, इकाई का अंक क्या आ गया? 9। और 1 का वर्ग में 1 और 2 के वर्ग में 4। ठीक है, ये सारे इकाई के अंक होते हैं बच्चों। और मैं तुम इसका क्वेश्चन बताती हूँ आपको कैसे करना है। इसे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 81 है। 81 का पहले हम वर्ग करके देखने की, पूरे की वर्ग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने इकाई का अंक पूछा है इसके अंदर, तो हम लास्ट वाला जो डिजिट है ना इकाई का, उसका वर्ग करेंगे। 1 का मैंने भी बताया था वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसी तरह 272 है, सेकंड जो इसका पार्ट है 2 है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। बताया था ना अभी 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुना 2 4। तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा? 4। इसी तरह 9 का वर्ग क्या होता है? 9 गुना 9 कितना हो गया? 81। तो जो हमारा 81 होगा, 81 में देखो 799 है। 9 का वर्ग क्या होगा पहले देखते हैं। 9 का वर्ग आता है 81। 81 में इकाई का अंक कितना है? 1। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना है। अब इसका जैसे अपने इसको आपका 6th पार्ट सम देखिए। जैसे इसमें देखिए इकाई का अंक क्या दे रखा है, निकालना है। और जैसे 7 है, लास्ट 7 का वर्ग क्या होगा? 49। 49 में इकाई का अंक क्या आया? 9। ठीक है, तो इसका देखिए 9 आ रहा है ना इस तरह से। अब 0 है, 0 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। 36 है, 36 में लास्ट में ये 6 है ना, जैसे लास्ट वाले डिजिट को देखना है सिर्फ। 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 में इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? इकाई का अंक पूछ रहा है। इसी तरह 5 के वर्ग में, ठीक है, 5 ही आएगा। 25। 25 में इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना बच्चों, इसमें सीधा बताना है, मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद सेकंड सम। सेकंड सम में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है वो छांटिए और उनका कारण दीजिए। ठीक है, देखिए अब ये जो सम है इसके अंदर क्या है, हमें बताना है कि एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए कुछ एक रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे ये है वर्ग 7 है, 7 किसी के वर्ग में नहीं आता है। देखो ना 2 के वर्ग में आता है, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के। ठीक है, तो किसी में अगर लास्ट का जब इकाई का अंक, चांसेस होते हैं कब? जब लास्ट का जब हमारा इकाई का अंक जो है वो या तो आ जाए 4 आ जाए, ठीक है, 6 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके आ जाए 0, 0 भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आ जाए तो इसमें हमारा इकाई का अंक होने के थोड़े बहुत चांसेस है। इसके अलावा अदरवाइज़ और कोई चीज़ आ जाती है तो इकाई का अंक होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं इसके सम सॉल्व करवाती हूँ आपको। पहले देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है कि भाई जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया। अगर ये लास्ट में डिजिट आते हैं, मतलब जैसे अब इसको नोट कर लेना आप नोटबुक पे, भाई आखिरी के इकाई का अंक। ठीक है, जैसे यदि इकाई का अंक क्या क्या हो, कौन कौन से डिजिट हो, भाई लास्ट में 1 आ रहा हो इकाई के अंक में,
या 4 या 6 या 9 ये अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, वर्गमूल निकल सकता है उसका, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ इनके अलावा अगर कौन सा जैसे इकाई के अंक में 2 3, ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 भी आ सकता है, ठीक है, और 2 3 4 इसमें गया, 5 हमारा इधर चला गया, 6 7, ठीक है, और 8 अगर ये संख्याएं लास्ट में दे रखी हैं। और देखो 0 के ऊपर थोड़ा सा डाउट सा रहता है, क्योंकि 0 अगर इवन नंबर्स में आ जाए, मतलब 0 2 बार आए, जैसे ऐसे आ जाए 900 आ गया। अब देखो इसमें नहीं निकलेगा, जोड़ बन गया, इसमें 3 का ये 3 आ गया, और 2 0 का 1 बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट रहता है 0 वाले में पूर्ण वर्ग करने में, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा एक ऑप्शनल दे देंगे। और इनमें हम देखेंगे अगर लास्ट में ये इकाई के अंक में ये सारे डिजिट आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले डिजिट, तो हमारे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अदरवाइज़ ये आते हैं तो हमारे पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। इसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा, इससे निकल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें बताना है, बिना हमें करे ये बताना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका कारण दीजिए। अब देखिए पूर्ण, मैंने कारण सारे आपको बता दिए क्या कारण होता है। अब देखो पहला जब सम है, इसमें दे रखा है पीछे वाला डिजिट, देखिए क्या है, पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पीछे वाला डिजिट दे रखा है 7। अब जो 7 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था ना कौन कौन से, 2 3 7 और 8। अगर ये डिजिट लास्ट में है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं बनता, क्योंकि 7 वर्ग किसी के करने, देखो 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25 आ जाता है, 6 की 36, 7 का 49, 8 का 64 आता है, ठीक है ना, 4 आ जाता है पीछे। तो ये चीज़ देखते हैं तो हम 7 तो किसी के पीछे नहीं आता, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी चीज़ का। 3 भी, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 नहीं आता, ठीक है, सीधे सीधे देख लेना। लास्ट में अगर ये 2 3 7 8 आ रहे हैं तो इस पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, देखो इसमें हम वर्ग करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है देखिए अंत में शून्य की संख्याएं जो है विषम है। मैंने अभी बताया था ना, अगर शून्य हैं जोड़े में आ रहे हैं, जैसे अब ये 3 बार है, अगर ये 4 बार होता ना तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें 0 4 बार हो जाती ना, शून्य जो 4 बार अगर शून्य जोड़े में आ रहा है तो भी है, अदरवाइज़ ये पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, अब इसमें लास्ट में 2 आ रहा है ना, अब 2 भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगला सम देखिए, अगले सम में क्या है, थर्ड सम में क्या, निम्नलिखित संख्याओं को किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये देखिए इन संख्याओं में देखना है, इसमें हमने बताना है कि किन संख्याओं का जो हम वर्ग करते हैं वो विषम संख्या होगा। देखिए अब विषम संख्याओं का वर्ग सेम वही रूल फॉलो करना है बच्चों, एक जो मैंने आपको बताया है उसी रूल के अकॉर्डिंग सारे सम होंगे। देखो 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे। देखो विषम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा विषम, और सम संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि सम संख्या कोई भी हो वर्ग करेंगे तो सम ही आएगा। 4 का 16, 5 का 25, ठीक है, 6 का 36। देखो 6 एक सम संख्या है, इसका जब हम वर्ग करते हैं तो भी 36 ही आता है, सम संख्या ही आती है। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, देखो एक विषम संख्या है ना लास्ट में। 8 का वर्ग करेंगे 64 सम संख्या, 9 का वर्ग करेंगे 81 विषम संख्या, ठीक है। जो विषम संख्या का हम वर्ग करते हैं तो एक विषम संख्या ही आती है, ये प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है बच्चों। ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, इनके वर्गमूल जो हम निकालते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा, और ये वर्ग होते हैं इनके, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे पहला सम है 431 दे रखा है, और 431 है, 431 में लास्ट में क्या है 1, ठीक है। अगर हम इस संख्या का वर्ग करते हैं 431 में तो 1 का वर्ग भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1। और हमें बताना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो इसका वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा 431 है वो क्या है विषम है। ये पूरे के देखो पीछे 1 आ गया तो मतलब विषम है, ठीक है।
इसी तरह इसके लास्ट में क्या रहा 6 6 क्या है, ये है ना 2826 है। 2826 में लास्ट में ये क्या आ रहा है 26 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है। 6 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 ये आ रहा है 7779। अब ये जो 779 है 9 है, ये क्या है, विषम संख्या है और इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम ही होगा। बस यही चीज़ हमने बतानी है इसके अंदर बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए फिर इसमें बस यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। अब हमारे क्वेश्चन नंबर ये देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान करिए। बच्चों वैसे आपके पास बुक होगी तो उसमें से क्लियरली हो जाएगा, ये तो सिर्फ मैं आपको एक बार समझाने के लिए दिखा रही हूँ इसमें। ठीक है, अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मैसेज कर देना। देखिए इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को मुझे पूरा करना है। अब देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करा 121 होता है, करके देख लेना। 11 गुना 11 1 1, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से 1, ये आ जाएगा 121। देखिए यही आता है। ठीक है, अब क्या करा, 1 और 1 11 के बीच में 1 लगा दी 0। ठीक है, अब इसमें भी देखो कोई चेंज नहीं करना, 1 और 1 तो लास्ट में 1 और 1 आगे, 2 के आगे 0 लगा दी और 2 के पीछे 0 लगा दी। अब यहाँ पे फिर 1 0 बीच में लग गई, अब 2 के आगे 1 0 और लगा दी। अब 2 के आगे देखो ये पूरा रकम लिख के, ठीक है, इस 0 के आगे 1 0 और लगा दो और इस 0 के पीछे 1 0 और लगा दो। इसी तरह ये पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। अब देखो इसमें कितनी 0 है, इसमें 2 0 थी, इसमें 4 है। ठीक है, इसमें 2 0 है, 2 2 0 है। अब इसमें 4 4 0 कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 0 कर दी, इस तरीके से होएगा बच्चों। अब इसमें कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 1 2 3 4 5 6, फिर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह 6 0 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ नहीं तो इसको 0 लगा दो, 1 2 3 5 6। ठीक है, ये देखो 6 0 लग गई और 1 लगा दिया। सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना बच्चों। ठीक है, पहले 11 और 121, 11 का वर्ग 121, बीच में 11 1 और 1 के बीच में 1 0 लगा दी, 2 के आगे 0 2 के पीछे 0, फिर ये 2 0 हैं तो 2 के आगे 2 0, 2 के आगे पीछे भी 2 0। यहाँ 4 0 है तो 2 के आगे भी 4 0, 2 के पीछे भी 4 0 बच्चों। इसी तरह से इसमें 6 0 है तो 2 के आगे भी 6 0 और 2 के पीछे भी 6 0। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होगा। मुश्किल नहीं है बच्चों, अगर ये पेपर में आ भी जाता है तो बड़े आराम से आप इस समय के नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए इसी तरह से ये छठा सम है, इसमें भी यही पैटर्न देखो, 1 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इस फॉलो करना है इस पैटर्न को। जो लुप्त हुई संख्याएं हैं उनको ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पे पैटर्न देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, यहाँ क्या आएगा 6 7 तो है। फिर इसके बाद देखो ये है 2 2 दूनी 2 3 6। ठीक है, ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ फॉलो हो रही है, एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, वो हमने देखना है भी किस चीज़ से क्या चीज़ फॉलो है। देखो 2 3 6, इसमें कलर मैं चेंज करती हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 2 देखो 1 गुना 1 2, 2 3 6, 3 चौक 12, 5 चौक 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 पंजे 30। ठीक है, और 7 चौक 7 6 42। ठीक है, 42 हो गया ना। इसी तरह से अब हमने ये देखना है कि अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर देखो। अब इसमें लास्ट डिजिट देखोगे तो 2 और ये पे आ गया 3, यहाँ 6 था, यहाँ 7, यहाँ 12 था, यहाँ 13, 1 1 बढ़ रहा है ना। यहाँ 20 आया था तो 21, यहाँ पे 30 31, यहाँ 42 आया है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 43 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत आसान होते हैं ये वाले सम। सिर्फ एक आपको देखना है कि क्या प्रोसीजर हो रहा है। जैसे अगर हम किसी पज़ल को सॉल्व करते हैं, हमें पहेलियाँ दे रखी होती है ना, उसमें कुछ हिंट दे रखे हैं, उसी तरीके के सम है। ठीक है, हिंट दे रखे हैं हमें। ठीक है, अब देखिए आगे अगले सम देखिए इसका।
जो लास्ट बच जाएगा 6th चैप्टर 6.1 का। अब देखिए इसमें सारांश में क्या कहते हैं, योग प्रक्रिया द्वारा बिना योगफल किए ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब जब ये प्रोसीजर हमें दे रखा है तो ये कौन सी संख्या है, सबसे पहले है पहली 5 विषम संख्याओं का योग। इसका एक तरीका होता है, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 आंसर आ जाएगा। पहली 10 विषम संख्याओं का योग 10 का स्क्वायर। सो देखो इसमें सॉल्व भी कर रखा है। देखो पहली ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं पता होगा बच्चों, हाँ जी वही, क्या इसमें आता है 1 3 5 7 9, ये सारी विषम 9 के बाद आ जाएगा इसमें 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 17 19, ये सोन अप टू उत्तर आएगा। अब ये कहते हैं पहली विषम संख्याएं 5 विषम संख्याएं पहली, तो पहली 5 विषम संख्याएं कितनी हो रही है 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5। अब 5 इनका बिना हमें योगफल करे, इनको हम जोड़ेंगे नहीं, बिना जोड़े हमें बताना है इंस्टेंट, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना क्लास में, भाई इसका योग कितना होगा जल्दी से बता देना है। तो करके देखो 5 संख्या है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, अभी भी बताया था ना मैंने, 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुना 5, 5 गुना 5 25। ठीक है बच्चों 25। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह से अब ये वाली संख्याएँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 संख्या है, वही टोटल करने की जरूरत नहीं है, देखना नहीं है टोटल करके। 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 गुना 10, कितना हो जाएगा 100। ये 100 हम आराम से लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अगर इसके बाद और दे रखी है, अब जैसे 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, अगर भाई वैसे तो ये स्क्वायर आप याद कर लेना, टेबल अगर बोलोगे तो मैं लिखवा दूँगी इसको अच्छे तरीके से, नहीं तो बुक में दे रखा है स्क्वायर वाला टेबल, तो उसको लिख लेना अपनी नोटबुक पे और याद कर लेना। ठीक है, तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 12 का स्क्वायर जो होता है हमारा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 144, सॉरी 144। ठीक है, ये इसका स्क्वायर होता है, सीधा आंसर आ जाएगा इसका बिना जोड़े। अब कहते हैं 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 49 सीधा पता चल रहा है 7 विषम संख्या मतलब 1 3, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13, 7 संख्या होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या होगी, 7 संख्या को विषम के रूप में उसके योग के रूप में लिख सकते हैं इसको। इसी तरह 11 को 11 1 से शुरू करके और जितने 11 संख्याएं लिखनी है। ठीक है, विषम संख्या है, सम नहीं होनी चाहिए इनके बीच में। देखो ये विषम संख्या यहाँ 21 तक आएगी। ठीक है, इनको लिख देना है। फिर से निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएँ आती है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। संख्याएँ कितनी आती है बताने हैं तो हमें। ठीक है, अब जैसे 12 है और 13, 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारा 144, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया है। ठीक है, इसी तरह जो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है। अब इसमें कहते हैं कितनी संख्या आती है, इसमें सीधा इसको हम सॉल्व करके दिखा देंगे। एक तो बीच का करके देखते हैं, फिर माइनस करके देखेंगे। ठीक है, कैसे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 24, और सॉरी 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 169 और 144। अब ये हम देखते हैं 25 बच गया, पर 144 एक डिजिट तो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, 144 शामिल है, 169 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कम करके 24 आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो या इसको डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट में कैसे, 12 और 13 के बीच की संख्याएं पूछी है ना, वे कितनी संख्याएं आती है। 12 दूनी 24, सीधा आंसर। 25 दूनी 50 संख्याएँ आएंगी। 99 का स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी, ये सीधा हो जाएगा। ये सीधा देख लेना, इसमें भी कितनी संख्या है, जो आगे वाली रकम है ना उसका दुगना कर देना, भी इतनी संख्याएँ आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, कंप्लीट कर लेना।